आज हम लोग देखेंगे सिंपल कार्व का स्मार्ट एएलसी में कैसे जियोमेट्री फाइल तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक तो सिंपल कार्व लिया गया है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पर एसी है 70 mm, रेडियस ऑफ द कार्व 1500 मीटर्स, ट्रांजिशन लेंथ 150 मीटर्स, ट्रांजिशन लेंथ 250 मीटर्स। और यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन का चेनेज दिया गया है। जैसे जहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे वहाँ पर 230.059, जहाँ ट्रांजिशन स्टार्ट है 230.159, जहाँ से कार्व शुरू होगा वहाँ का चेनेज है 230.209। कार्व जहाँ पर ख़त्म होगा, सर्कुलर ख़त्म जहाँ पर होगा 231.209। ट्रांजिशन जहाँ पर ख़त्म होगा 231.259, जहाँ पर काम ख़त्म करेंगे वहाँ पर 231.500। स्मार्ट एएलसी खोलने के बाद हम लोग पहले चल जाएंगे जियोमेट्री में, उसके बाद चल जाएंगे न्यू जियोमेट्री में। न्यू जियोमेट्री में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक तो विंडो मिलेगा, विंडो और नीचे मिलेगा आपको, ऊपर में एक तो ग्राफ का जगह मिलेगा और नीचे विंडो मिलेगा। विंडो में पहले है लोकेशन, मतलब हम लोग चेनेज किलोमीटर एंड चेनेज लिखेंगे। और जियोमेट्री मतलब जो पोजीशन होगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट, रेडियस, लीनियर एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हो गया ये वाला, हो गया कौन सा डायरेक्शन का कार्व है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और इसके बाद हो गया लेंथ इन मीटर, जैसे ट्रांजिशन लेंथ कितना मीटर में है भाषण के केस में। और रेडियस होगा तो उसका रेडियस कितना है। और यहाँ पर फिर आ जाएंगे हम लोग जियोमेट्री में, जैसे जो एसी है वो कैसे ग्रेजुअली बढ़ेगा, या तो स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा, या सेफ होगा, एट्सेट्रा। और यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा रेल हाई होगा, और उसके बाद कितना mm एसी होगा, ये सब हम लोग को फिल करना है। जैसे हम लोग फर्स्ट लोकेशन में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 230 का 230.059। और जैसे हम लोग फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर लोकेशन में डालेंगे 230 किलोमीटर का 059 चेनेज है। तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करके डाल देंगे 230,059। और यहाँ पर हम लोग को जब स्टेट है इसलिए हम लोग स्टेट डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सुपर एलिवेशन में सुपर एलिवेशन डाल देंगे। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर सुपर एलिवेशन जीरो है, जीरो डाल देंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद हमारा नेक्स्ट चेनेज है 230,159, 230,159, ये हो गया नेक्स्ट चेनेज। 100 मीटर का स्टेट है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चल जाएंगे लीनियर में। यहाँ से हमारा लीनियर स्टार्ट होता है तो लीनियर दे देंगे। लीनियर देने के बाद यहाँ पर मांगेगा कितना मीटर में लीनियर में रहेगा, यहाँ पर हम लोग 50 दे देंगे तो 50 मीटर आ गया। इसके बाद सुपर एलिवेशन भी लीनियर में रहेगा तो हम लोग सुपर एलिवेशन को लीनियर में डालेगा। कितने मीटर का डालेगा तो सुपर एलिवेशन में 50 होगा, 50 डाल दें। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लोकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया 230,209, क्योंकि यहाँ पर 50 मीटर हम लोग का दे दिया था ट्रांजिशन लेंथ, वो 50 मीटर ऐड करके ले लिया। यहाँ पर आप दे देंगे हम लोग रेडियस दे देंगे। रेडियस देने के बाद कौन सा डायरेक्शन का कार्व है, लेफ्ट होगा तो ऐसे लेफ्ट दे देंगे और राइट होगा तो ऐसे राइट दे देंगे। और यहाँ पर दे देंगे हम लोग रेडियस में हम दे देंगे 1500 मीटर। और फिर यहाँ पर दे देंगे सुपर एलिवेशन। यहाँ पर सुपर एलिवेशन कितना होगा, यहाँ पर सपोज देखिए ये वाला राइट साइड कार्व दिया तो ये वाला लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर सुपर एलिवेशन दे देंगे 70 mm, सुपर एलिवेशन दे दिया 70 mm। इसके बाद फिर हम लोग
चल जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन में। नेक्स्ट लोकेशन में हम लोग का देना है 231। 1 किलोमीटर का अगर सर्कुलर रहेगा तो हम लोग को देना है 231209। हम इसको 1 किलोमीटर का सर्कुलर पकड़ा है और 1 किलोमीटर सर्कुलर ख़त्म होने के बाद वहाँ पर क्या आएगा, लीनियर आएगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन धीरे धीरे घटते रहेगा। तो कितने मीटर में वो ट्रांजिशन आएगा, 50 मीटर में, तो हम लोग यहाँ पर 50 दे दिया। फिर वहाँ पर जो AC भी घटते रहेगा, लीनियरली घटते रहेगा, तो यहाँ पर कितने मीटर दे देंगे, 50 मीटर का, 50 मीटर का। तो देने के बाद हम लोग नेक्स्ट चेंज में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट चेंज में ऑटोमेटिक ले लिया 23159, क्योंकि 50 मीटर का लीनियर है तो ऑटोमेटिक आ गया, 50 मीटर ऐड करके आ गया। देखिए ऊपर में हमारा कार्व भी लीनियरली घटते गया। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर देते रहेंगे वैसे वैसे वो भी घटते रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम स्टेट होगा, क्योंकि स्टेट शुरू हो गया, और यहाँ पर हमको कुछ देना नहीं है, 0 हो जाएगा, 0। और कितना मीटर हम स्टेट का काम करेंगे, तो सपोज़ हम यहाँ पर स्टेट में कहाँ तक काम करेंगे, 231500 तक दे दिए। यहाँ पर स्टेट, ये वाला स्टेट में दे दिया। स्टेट में देने के बाद हम लोग इधर चल जाएंगे, यहाँ पर भी स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर भी स्टेट आ जाएगा। कहाँ देखते हैं, ऊपर तरफ रहेगा, सुपर एलिवेशन में चल जाएगा। सुपर एलिवेशन यहाँ पर कितना रहेगा, 0 रहेगा, 0। तो हमारा कार्व ख़त्म हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कार्व ख़त्म हो जाएगा। हमारा अभी जो ग्राफ फॉर्म हुआ, अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टेट गया, इसके बाद ट्रांजिशन शुरू हुआ। ट्रांजिशन के बाद अब सर्कुलर पोर्शन में चला गया। ये वाला पोर्शन सर्कुलर चल रहा है, सर्कुलर अभी सर्कुलर ही चल रहा है, सर्कुलर चल रहा है, अभी भी सर्कुलर चल रहा है। इसके बाद से हमारा फिर ट्रांजिशन चालू हो गया, ट्रांजिशन चल रहा है, फिर यहाँ से स्टेट चालू हो गया, इसके बाद स्टेट चालू हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसे करके मेरा कार्व ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग अभी सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए पहले हम लोग को फाइल में जाना पड़ता है, फाइल में जाने के बाद सेव करना पड़ता है। सेव में हम लोग दे देते कोई भी नाम में, यहाँ पर सेव कर लेते हैं। जैसे हम दे दिया SWARUP नाम में सेव कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो सेव, अच्छा ये नाम में एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको हम स्वरूप 1 कर देते हैं। स्वरूप 1 कर दिया, सिर्फ 1 कर दिया, सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब जब हम लोग काम करेंगे तो वर्किंग मोड में चल जाएंगे। वर्किंग मोड में जाने के बाद यहाँ पर हमारा एडवांस सेटिंग में चल जाना पड़ेगा। एडवांस सेटिंग में यहाँ पर जीना लिप्स 30 दे देते हैं, यहाँ पर रैम पिन 30 दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं, ओके करने पर ऐसे आ जाएगा। अब काम शुरू होगा। काम शुरू करते करते हम जब जाएंगे, जाते जाते हमारा यहाँ पर रुक गया, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइज एक्ट होता है, जहाँ से ट्रांजिशन शुरू होता है।
तो ये यहाँ पर हम लोग को तो सिंक्रोनाइज बटन नहीं है, मशीन में सिंक्रोनाइज बटन रहेगा। यहाँ पर टू नेक्स्ट सिंक को कर देने से ये चल जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांजिशन में घुस जाएंगे। इसके बाद सर्कुलर करते करते मशीन आगे बढ़ते रहेगा। आगे बढ़ते बढ़ते जब मशीन यहाँ पर चल जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर जाके फिर यहाँ पर लैपटॉप में स्टॉप हो जाएगा, लेकिन मशीन में स्टॉप नहीं होगा। तो हम लोग को वो वाला से सिंक्रो बटन फिर दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद ये वाला फिर काम करते करते आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये वाला स्टेट में काम करके हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग जियोमेट्रिक मोड में काम करते हैं।